मैं अभी भंडारे के कुंजे पार ठोकरला यहाँ पर हूँ, जहाँ समता सैनिक दल का भीमा कोरेगांव सूर्य दिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। बहुत सारे लीडर यहाँ पर हैं। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहब कोचे हैं, राष्ट्रीय महासचिव अमर दीपतकर साहब हैं। हम जानते हैं उनसे कि आज के बारे में। सर, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुझे बताओ कि हमारे केंद्र सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तो उसके बारे में समता सैनिक दल की क्या राय है, आप क्या बताओ? धन्यवाद सदे डीजी रंगारी जी। मैं सबसे पहले समता सैनिक दल की ओर से एशियन टीवी चैनल को बधाई प्रेषित करता हूं और समता सैनिक दल की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि 2020 में केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मुद्दे उन्होंने उपस्थित किए वे मुद्दे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, विरोध है। वो कैसे, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का जो पुराना सिस्टम था उसको बदलकर उन्होंने 5+3+3+4 ये सिस्टम उन्होंने ले आया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग, अर्थात अगर लोहार है तो लोहार का लड़का लोहारगिरी के जो भी काम है उसी का वो प्रशिक्षण लेगा। इस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने विवश किया, बाध्य किया कि वे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने हायर एजुकेशन को अलग ही रखा है और 2025 तक प्राइमरी एजुकेशन का लक्ष्य रखा है कि प्राइमरी एजुकेशन पूर्णतः हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए 100%। जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, यूके है, यूएसए है। इन देशों में 98% लिटरेसी है, लेकिन भारत में लिटरेसी का जो प्रतिशत है वो बेहद कम है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन तो हम दे देंगे, और प्राइमरी एजुकेशन में भी उन्होंने कहा कि परीक्षा नहीं होगी, ग्रेडिंग होगी केवल। तो इस तरह से प्राइमरी एजुकेशन में अगर एग्जामिनेशन नहीं होगी तो बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। केवल अगर ग्रेडिंग दे देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो उतर नहीं पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को एक तरह से प्राइमरी एजुकेशन के बाद में वहीं पर रोक देने का षड्यंत्र है, ऐसा समता सैनिक दल सोचता है और उसका विरोध करता है। समता सैनिक दल ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया उनको ज्ञापन सौंपा है नागपुर में। और जो मुद्दे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन मुद्दों पर हमने कहा कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान संविधान में एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की है कि कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। सरकारी स्कूलों को मैंने यहाँ जानकारी प्राप्त की कि महाराष्ट्र के अंदर में 60,000 सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट सेक्टर में दिया गया। इस तरह से शिक्षा को हतोत्साहित कर रहे हैं। और अगर ये शिक्षा का जो काम है, ये जो कार्य है, अगर निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो शिक्षा निश्चित तौर पर और महंगी होती चली जाएगी, सामान्य गरीब इंसान पढ़ नहीं पाएगा। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर किसी व्यक्ति को हायर एजुकेशन में MBBS होना है तो उनको 25 लाख रुपया लगने वाले हैं। इंजीनियर अगर बनना है तो 15 लाख लगने वाले हैं। और एक गरीब मजदूर किसान जो रिक्शा चलाता है, जो किसानी करता है, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये चित्र भारत के अंदर में उभर रहा है साथियों। इसलिए समता सैनिक की भूमिका है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम विरोध करते हैं और हमें चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। धन्यवाद। मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, कुछ लोग संविधान बदलने की भाषा करते हैं, तो इसके बारे में अपने समता सैनिक दल की क्या भूमिका है? संविधान बदलने की बात चल रही है सारे भारत में। जब से ये वर्तमान सरकार आई है
इस केंद्रीय सरकार ने, इस वर्तमान सरकार में कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों के माध्यम से ये बातें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये संविधान को 70 साल हो गए, अब इसको बदलना जरूरी है और संविधान जितना पुराना होगा वो ठीक नहीं है, ऐसे विचार उनके आ रहे हैं और संविधान बदल रहे हैं। तो इस संविधान को बदलने के लिए उनके कुछ लोगों ने दिल्ली के अंदर में अगस्त 2018 को संविधान की प्रति जलाई थी। उसके खिलाफ सारे भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक लोगों ने एक बड़ा मोर्चा और बड़ा एक विरोध दर्ज किया था, जिसके कारण वो जो लोग हैं जिन्होंने संविधान जलाया था, ऐसे विद्यार्थियों को पकड़ करके उनको सजा हुई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं आए दिन संविधान पर हमले हो रहे हैं और ये जो सरकार है इस संविधान की जो मूल भावना है उसको वो ख़त्म कर रही है। मूल भावना कौन सी है? मूल भावना है रिपब्लिकन, लोकतांत्रिक। इन शब्दों को कहीं तो भी वो खत्म किया जा रहा है। संविधान ये कहता है कि जितना विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष दल मजबूत होगा, उतना ही लोकतंत्र इस देश का मजबूत होगा। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि वर्तमान सरकार विपक्ष के 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित करता है और उनके अनुपस्थिति में जो कानून वो बनाते जा रहा है वो कानून संविधान के खिलाफ है, ऐसा हम मानते हैं। समता सैनिक दल संविधान बदलने की भावना को गलत मानता है, इसकी निंदा करता है और ये कहता है कि अगर संविधान को अगर हाथ भी लगाया तो सारे भारत में समता सैनिक दल आंदोलन करेगा। इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा और सारे भारतीय जो लोग हैं वो चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि समता सैनिक दल के माध्यम से संविधान को न बदला जाए, संविधान को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में एक ज्ञापन हमने माननीय राष्ट्रपति को भी दिया हुआ है। हम चाहते हैं जब तक समता सैनिक दल इस प्रयास को आगे ले जाएगा, संविधान जब तक है तब तक बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 संविधान में बोलने की आज़ादी प्रदान करता है। अगर संविधान बदल दिया और मनुवादी विचारधारा का संविधान लागू होता है तो यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं होगी, महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं होगी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों पर लगातार जो अन्याय अत्याचार होते रहेंगे, बलात्कार की केसेस बढ़ेगी। तो ये जो वर्तमान सरकार की जो मनोदशा है इसको भांपते हुए हम लोगों ने सतेज हो जाना चाहिए और इसको कहते भी रोकने की कोशिश करना चाहिए। यही दल की भूमिका है। मेरा लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है सर कि जो आरक्षण का है, आरक्षण जो चल रहा है, आरक्षण के बारे में जो केंद्र सरकार चला रही है, तो ये आरक्षण के बारे में आपका समता सैनिक दल की क्या राय है? आरक्षण के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विदाउट ड्रॉपिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, बगैर खून का एक कतरा गिरे, इस देश को संविधान के माध्यम से एक बड़ी क्रांति कर दी। वो कौन सी क्रांति थी? अस्पृश्यता नष्ट कर दी। दूसरा बहुत बड़ा स्टेप बाबा साहब ने लिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इनको संविधान में आरक्षण की सुविधा प्रदान की। अनुसूचित जाति के लिए 341 आर्टिकल है संविधान में, वो अनुसूचित जाति के लिए है और 15% आरक्षण है। और 342 अनुसूचित जनजाति को है संविधान के आर्टिकल में है। लेकिन ओबीसी के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं कि उनके कल्याण को करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल पहले ही लिख चुके हैं। इसलिए ओबीसी के जो लोग हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समता दिन की तरफ से कि आपके कल्याण की भी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोची थी और इसलिए 340 आर्टिकल पहले से लिख रखा है। और उस आर्टिकल के तहत वीपी सिंह ने 1989 में मंडल आयोग लागू किया। ओबीसी की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है 52%, लेकिन केवल 27% ओबीसी को दिया है। अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया है। और अभी हाल ही में पिछले वर्ष में कह सकता हूँ कि मोदी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कुछ उच्च वर्णीय लोगों को 10% आरक्षण दिया हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को
उन्होंने 10% आरक्षण दिया और 4% वैसे ही आरक्षण जो अपाहिज लोग हैं उनको दिया गया है। इस तरह से 63% से भी ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आरक्षण के बारे में कि भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसको निजी हाथों में सौंप रही है। रेलवे की कई ट्रेनें निजी हाथों में सौंप दी गई। भोपाल में एक प्लेटफॉर्म को भी वो निजी हाथ में सौंप दिया गया है। तो इस तरह से रेलवे को बेचा जा रहा है, LIC को बेचा जा रहा है। तो सरकारी उपक्रम अगर प्राइवेट हाथों में चले जाता है तो आरक्षण अपने आप खत्म होता है। तो आरक्षण को खत्म करने का ये जो नया तरीका वर्तमान सरकार ने अपनाया है, इसकी भी निंदा, इसका भी विरोध समता सैनिक दल करता है और ये संदेश देना चाहता है कि अगर आप इस भारत को विकसित करना चाहते हैं तो एक छोटा सा देश सिंगापुर की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक साउथ कोरिया एक छोटा सा देश, उसके तरफ ध्यान दीजिए। उन्होंने सारे प्राइवेट उद्योगों को सरकारी उपक्रम में बदल दिया। सरकारी उपक्रम में लोगों का बहुत ज़्यादा सहभाग होता है, लेकिन यहाँ केवल 2 लोग, 2 घराने, अडानी और अंबानी, इन लोगों को ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए 200 से ज़्यादा छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह से लोगों की जो भागीदारी है बिजनेस में, व्यापार में, वो कम की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आरक्षण जो है, ये आरक्षण न केवल सरकारी विभागों में, सरकारी डिपार्टमेंट में, बल्कि समता सैनिक दल ये आवाज़ उठाता है, समता सैनिक दल ये मांग करता है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए।